हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। देखिए, सर्दियाँ चली गई और गर्मियों की शुरुआत हो गई है। तो जैसे हम अपने आप को सेट करते हैं, गर्मी के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, उसी तरह अपने घर को भी करते हैं। बिल्कुल मतलब गर्मियों वाली फीलिंग वाइब्स आनी चाहिए। और आज मैं बना रही थी अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े। अब जो सर्दियों के कपड़े हैं ना, सारे उनके रख दिए हैं। गर्मियों के बनाने हैं, कुछ कपड़े बाहर से ख़रीदते हैं और कुछ घर पर ही मैं बनाकर तैयार कर देती हूँ। और यहाँ पर जो कपड़ा रखा हुआ था उसको मैंने अपना टेबल रनर बना लिया है, तो उसी के हिसाब से डाल दूँगी काट कर। कपड़े है ना, कितना भी कर लो, जब हम है ना सिलाई करते हैं तो हमारे बहुत से अच्छे कपड़े बच ही जाते हैं। कितना भी करके उनको हम रखें, लेकिन खुद सिलाई करते हैं तो बच जाते हैं। और ये कुछ मेरे बेटे के है ना कपड़े छोटे हो गए हैं, तो उनको है ना जो कंडीशन उनकी सही है, तो ऐसे तो इनकी पॉकेट वगैरह निकाल के मैं इसको यूज़ में लेके आऊँगी। और जो जीन्स के ये पैंट हैं बिल्कुल नहीं पड़ी रहती हैं, बच्चा इतना नहीं पहनता, घर में तो पहने ही नहीं जाती, अब टाइट लगते हैं। और आजकल के बच्चे हैं ना बिल्कुल कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने है ना ये ऊपर से टाइट हो रखे थे, बिल्कुल नए थे, तो मैंने इनकी पॉकेट निकाल कर इनको यूज़ में ला लेके आई हूँ। और जब मैं इसको है ना बना तो दिया, मैं जब इसको हैंग करूँगी ना, टांगूँगी, तो आपको दिखाऊँगी। बड़ा ही अच्छा यूज़फुल सा एक सामान मेरा बन कर के तैयार हो गया है। और फिर मैं आपको देखिए सूट दिखा रही थी। ये थोड़ा सा है ना पार्टी वेयर सूट है, ग्रीन कलर का है, सी ग्रीन, बहुत ही सुंदर सा। तो ये मुझको सिलना था, इसका मैं है ना आज लेने जा रही हूँ इसका इनर। मैंने सोचा चलो आपको दिखाते हैं। इस पर है ना बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा है। हैवी पार्टी वेयर सूट है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये है कि इसकी सिलाई बच जाएगी मुझे। और इस तरह के सूट की अगर हम सिलाई देते हैं ना, तो 1300, 1400, 1500 इसकी आम सिलाई है। अगर हम बाहर सिलवाते हैं तो यही फ़ायदा हो जाता है मुझे कि मैं है ना ये पैसा अपने बचा लेती हूँ। जितने की मैं इसमें सिलाई दूँगी ना, तो इतने में तो अपना है ना नॉर्मल सूट बन जाएगा। तो वैसे कपड़ा देखिए, इसमें काफ़ी कपड़ा था, तो इसकी सलवार बनानी है मुझे क्योंकि कपड़ा ज़्यादा है। और सिल्क का कपड़ा था, ये सिमर सिल्क इसका सूट है, और ये सलवार है। और ये है इसका दुपट्टा, बिल्कुल हैवी दुपट्टा था, सॉरी सूट है, दुपट्टा तो मैंने आपको दिखाया था। और इसमें जरकन का काम हो रखा है सारा। बिल्कुल बहुत ही सुंदर सूट है ये। तो इसको मैंने सोचा चलो इसको भी है ना खुद से ही बनाते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे काम कर लेंगे सफाई से, क्योंकि इनर वाले सूट है ना थोड़ा सा इसमें मेहनत लगती है, क्योंकि कपड़ा है ना इधर उधर सरकता है, सेट करने में है ना बहुत टाइम लगता है। लेकिन कोई नहीं, टाइम तो अपना है, इसको हम है ना जिस तरह से चाहे, जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं। जितना भी टाइम मिलेगा, अपना जो हमारा फ्री टाइम है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के भी अपना करूँगी तो निकल जाएगा। और मैं अपने 1500 हज़ार की सेविंग में ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि जैसा ये डिज़ाइनर सूट है तो इसमें थोड़ा सा भी अगर हम डिज़ाइन निकलवाएंगे तो 1500 तो इसकी सिलाई मेरी आम है। तो ये तो मेरा है ना सेविंग हो ही जाएगी। बहुत अच्छे से मैं अपना है ना थोड़ी बहुत सेविंग इसी तरह से कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा ये पेंसिल लेके आया था, तो ये दिखा रहा था। ये 3 का सेट है, इसमें ये ड्राइंग वगैरह में है ना ये शेप आती है इनकी बनी हुई, और ये 3 शेप में होती है, अच्छी है, तो वो आपको दिखा रहा था। और यहाँ पर जैसा मेरी ये प्याज लहसुन वगैरह है ना जो ज़्यादा टाइम के लिए रखे रहते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जड़ें निकल जाती है, तो मैं इस तरह से उन्हें फेंकती नहीं, या तो काट कर यूज़ कर लेती हूँ। और अगर मेरे जैसे गमले में लगा देती हूँ तो ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा थोड़ा सा धनिया मैंने बोया था वो निकल गया है, और इसी में मैंने है ना लाल मिर्च डाल दी है। जैसा मैं लाल मिर्च पीसती हूँ ना, तो उसका डाल दूँगी तो मेरी लाल मिर्च भी यहीं से हो जाएगी। तो इसी तरह थोड़ी बहुत है ना गार्डनिंग कर लेती हूँ जितना टाइम मिलता है, तो उसी तरह से मैं इन्हीं गमलों में लगा देती हूँ। और देखिए ये मेरे प्लांट है ना थोड़े से ख़राब हुए हैं, क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में यहाँ पर पेंट हुआ था तो बाहर रखे हुए थे, तो इसमें है ना जगह जगह से पेंट डाल रखा है, ये ख़राब हो गए थे इसके पत्ते। और जो इसके नए पत्ते आएंगे वो अच्छे निकलेंगे, और जो पुराने पत्ते हैं उनको मैं काट कर अलग कर दूंगी। देखिए इसी तरह से मैं छोटी छोटी सी चीज़ें है ना छोटे छोटे गमलों में उगाती रहती हूँ, और इसी तरह से ये उग भी जाते हैं और मेरे बड़े काम आते हैं। और यहाँ पर
ये लहसुन मैंने उगाया हुआ था, तो ऊपर से मैं इसकी डंठल तोड़ के है ना सब्ज़ी में डाल देती हूँ। तो सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी स्मेल आती है लहसुन की। और ये जैसे मैं ऊपर से काट दूँगी ना, इसे हाथ से तोड़ लेती हूँ तो ये दोबारा से ग्रो कर लेते हैं और अच्छे होते हैं। और अंदर से जब ये लहसुन निकलेगा तो ये भी काफ़ी क्वांटिटी में मेरा हो जाएगा। बड़ा गमला था और आज मैंने ये बेडशीट बनाई थी। ये 2 बेडशीट बनाई थी, एक सिंगल और एक डबल। तो ये मैं थोड़ा सा सस्ते में ही लेके आ गई थी, तो 2 डबल बेड की थी। इसमें पिल्लो कवर नहीं थे, तो मैंने इसमें से एक दीवान बेड का, छोटे बेड का निकाल दिया था और इसमें मैंने पिल्लो कवर बना दिए हैं। तो इस तरह से मेरे 2 बेड की बेडशीट भी हो गई और पिल्लो कवर भी इसके साथ हो गए। तो इस तरह से ये थोड़ी सी क्लिप है ना मेरे से मिस हो गई, डिलीट हो गई, तो वो क्लिप मुझे नहीं मिली। तो नहीं तो मैं इसमें आपको ऐड करके ज़रूर दिखाती। और पिल्लो कवर भी बहुत अच्छे से बिना चैन के ही परफेक्टली तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छी ये कवर मेरे बन गए थे। और ये मैं बना के डाल के देख रही थी, लेकिन मैं इसको बेडशीट के साथ ही डालूँगी, तो तब आपको दिखाऊँगी। बनने के बाद बहुत सुंदर लगे और ये मैंने कई डिज़ाइन में तैयार किए थे। और देखिए मैं बता रही थी कि समर के लिए घर को रेडी कर दिया है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह के कर्टन डाल दिए हैं। बिल्कुल ये मेरे वॉल से मैच होते हैं, लाइट कलर है। और ये रूम मेरी बेटी का है, तो उसे इसी तरह के लाइट कलर पसंद है। और लेकिन मैं यहाँ पर कर्टन नहीं डालना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर वो वाईफाई लगा हुआ है, तो उसको ये चीज़ दिखती हुई बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसमें एक ही लगा दिया था। और यहाँ पर ये छोटे छोटे कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं, इस तरह का ढेर है। तो ये ऐसे ही मैं वाइफ के लिए पोंछने के लिए काम आ जाएगा। और अलमारी बिल्कुल खाली खाली हो गई है, सर्दियों के कपड़े सब निकल गए। और ये एक जो शेल्फ है बिल्कुल बुक्स में भरी रहती है, तो इसमें उसने अपनी बुक्स लगा रखी है। और इस तरह से ये अलमारी बेटी की है, उसमें उसने अपना सारा सामान इसी में रखा है। सिर्फ समर के हैं, विंटर के मैंने इसमें निकाल के सारे बेड में रख दिए अलग अलग करके, क्योंकि अलग अलग करने के बाद ढूंढने में आसान रहती है। और उसने अपनी कुर्ती अलग, जीन्स अलग, टॉप अलग, सारा ही सामान अलग रख रखा है। और ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा जो हैवी कपड़े हैं वे हैं, उनमें से भी मैं कुछ निकाल कर अलग रखती हूँ, ताकि अलमारी खाली खाली रहे और उसे ढूंढने में कपड़े आसान रहे। वैसे थोड़ा थोड़ा उसने खुद भी लगा रखा है सारा कुछ ही। बस मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कपड़े उसके धुल के प्रेस करके रखते हैं, तो उसी तरह से अरेंज करके रख देती हूँ। और खुला खुला सामान है, तो बच्चे को ढूंढने में भी आसानी होती है। और ये है इसकी एक क्यूट सी डॉल। सारी ही डॉल मैंने इधर उधर दे दी है, बड़ी हो गई है, लेकिन ये एक मैंने रख ली, थोड़ा सा मेमोरी बनी रहती है। और उसके सामने ही बिल्कुल अलमारी के सामने इसको रखती हूँ। और इस तरह से उसने अपनी अलमारी को रख रखा है। और यहाँ पर सिर्फ वो सोती नहीं है, बस बैठ के स्टडी करती है। तो बिल्कुल कमरा नीट एंड क्लीन रहता है जब भी पढ़ाई करनी हो। बस अलग पढ़ाई करने का रहता है कि जैसे बुक्स फैली रहती है तो बुक्स एक जगह अपना रख के सारे में फैलाए रखती है। और जब वो स्कूल जाती है तो मैं उसको समेट कर रख देती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने कॉटन की बेडशीट डाल दी है, ना तो ये सर्दी की है ना ये प्योर कॉटन में है, थोड़ा सा मिक्स में है। तो अभी तो ये चल जाएगी थोड़ा सा। और ये सामान मैंने इस बेड में से निकाला। पहले तो जब सर्दियों के कपड़े रखे तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें रखते रहे, और अब अरेंज करके रखे हैं। और सबसे ज़्यादा मैसी मेरी अलमारी होती है इस तरह से। तो आज मुझे इसको भी ठीक करना है। इसमें से जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इसमें, क्योंकि बच्चे अपनी अलमारी में नहीं रखने देते, पापा उनकी पापा की अलमारी में नहीं रखा जाता, तो जो सामान होता है वो इसी में आता है। और मेरे पास अभी यहाँ पर हम सरकारी मकान में रहते हैं, तो 3 ही अलमारी है, उसी में अरेंज करके रखती हूँ। तो इतना सारा काम करने के बाद फिर मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना था। उसके बाद बाकी का जो मुझे एक्स्ट्रा सामान वो दूसरे बेड में रखना है, क्योंकि मेरा इस बेड में तो कम स्पेस है। और जो एक दूसरा बेड है उसकी थोड़ा हाइट भी ऊंची है, तो उसमें काफ़ी सारा सामान मेरा आ जाता है। और बीच में मैं खाना बनाने लगी थी, और खाना भी मैं साथ के साथ ही बनाती हूँ, ताकि बच्चे साथ के साथ खा ले। मैं बना के नहीं रखते। बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लगता है,
बार बार किचन में आओ और बार बार खाना बनाओ, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो उतना ही बनता है जितना हमें ज़रूरत है, एक्स्ट्रा का नहीं बनता। और जब हम एक ही टाइम खाना बना के काफ़ी सारा रख देते हैं तो उसमें हमारा है ना खाना वेस्ट भी होता है, और कभी ज़्यादा बन जाता है, कभी कम बन जाता है। तो मैं तो मानती हूँ कि इस चीज़ का भी हमें लॉस ही होता है कि कभी है ना खाना प्रॉपर नहीं बनता। तो ये अपनी सोच है, और ये मैं अपनी जो है वो बता रही हूँ। मैं साथ के साथ ही खाना बनाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी बहुत है ना, जैसा सीजन की सब्जियाँ हैं वो जा रही है, तो यहाँ पर मैंने मेथी को सुखाकर काट कर सुखाकर अच्छे तरह से रख दिया था। और ये है ना मेरी कसूरी मेथी का काम करेगी। जब हम गर्मियों में ये चीज़ें हमें नहीं मिलती तो मैं इसको है ना सीज़न के एंड में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सुखा कर रख लेती हूँ। और इसी तरह से मैंने सब्जियां भी स्टोर करके रख ली है, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। थोड़ी थोड़ी सब्जियां स्टोर करके रख ली। और आज मैंने अपना घर पर ही दूध और मिल्क पाउडर से मावा तैयार करा था, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट मिला दिए हैं, और थोड़ा सा मीठे के लिए पाउडर शुगर डाल दी। और आज मैं ना अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ गुजिया। और ये गुजिया मैंने है ना जब होली पर बनाई तो बच्चों को काफ़ी पसंद आई, तो मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई कर देते हैं। और इसमें है ना मेरा बेटे की अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो वो मेरे साथ था और उसने मेरी हेल्प कराई। हेल्प क्या, बच्चों को है ना ये चीज़ें करने में है ना मज़ा भी आता है, और खेल खेल में बच्चे सीख भी लेते हैं। और कुछ बच्चों की है ना हैबिट होती है हर चीज़ में साथ साथ चलने की। और छोटे बच्चे जो घर में है ना, छोटा बच्चा होता है उसको ज़्यादा होता है साथ साथ रहने की। बेटी मेरी इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करती, चाहे वो छोटी थी, वो जब भी नहीं इन चीज़ों में थी। और यहाँ पर है ना देखिए शेप देने के लिए मैंने एक कटोरी का यूज़ किया है, और इस तरह से ये है ना अच्छी शेप में मेरी गुजिया बन गई थी। पहले तो सोचा कि हाथ से बनाती हूँ, लेकिन मैं हाथ से बनाई थी, और जब वो बेटा मेरे साथ लगा तो उसको बनानी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर उसे है ना खेल लगा, खेल खेल में ही उसने मेरे साथ है ना इतनी सारी हेल्प करा दी, और हम दोनों ने बैठ के ये गुजिया तैयार की। और जब मेरी बेटी स्कूल से आई और उसने आकर के देखा और इन्जॉय किया, सच में बहुत ही हैप्पी हुई और बहुत ही खुशी मिली। वैसे तो ये चीज़ें मार्केट में बहुत मिलती है, लेकिन जो चीज़ें अपने हाथ से बनाने में मज़ा होता है वो मार्केट की चीज़ों में नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश शुद्ध। और देखिए इतनी सारी मैंने ये गुजिया बनाकर तैयार कर ली थी, और बिल्कुल करारी गुजिया बनी थी। इसमें है ना जो इसका बैटर बनाया था उसमें मैंने अच्छे से घी मिला दिया था, बिल्कुल कुरकुरी बनी है, बहुत ही परफेक्ट सी मेरी गुजिया बनकर तैयार हो गई थी। तो बहुत ही कम टाइम में हमने ये बनाकर तैयार कर ली, और काफ़ी टाइम के लिए 4-5 दिन के लिए आराम से हमारे यूज़ में आ जाएंगी।